अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का हमारा राउंड 1 काउंसलिंग का चल रहा था ऑनलाइन मोड में। इस बीच यहाँ पे लगभग 26,400 के आसपास स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे हमारी ऑनलाइन राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग आपका 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 26 जुलाई यानी कि कल आपका काउंसलिंग का लास्ट डेट था। इस बीच काउंसलिंग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कल रात 12 बजे लिंक डीएक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके अपकमिंग स्टेप्स और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम आपका अपकमिंग स्टेप, सिलेक्शन लिस्ट, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज चेंज, सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो। देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं जेके बोपी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इधर अगर हम नीचे काउंसलिंग वाले सेक्शन पे चलेंगे, अप्लाई नाउ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर अगर हम लॉगिन करके भी कोशिश करेंगे तो फिर भी वहाँ पे हमें जब लॉगिन तो हो जाएगा अपना पोर्टल, लेकिन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा जहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं। यानी कि मैं उन बच्चों के लिए कहता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक अपनी काउंसलिंग नहीं करी, तो अब आपका आगे का जो प्रोसीजर है जिसमें आपकी फ़ी पेमेंट वगैरह होती है वो आपकी यहाँ पे इसमें नहीं हो पाएगी। यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डेट वगैरह भी एक्सटेंड नहीं, हालांकि काउंसलिंग की डेट तो एक्सटेंड होती नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था। इस बीच यहाँ पे लगभग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, लगभग 26,400 समथिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करी और आप में से भी लगभग सभी बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। अब देखो, काउंसलिंग में तो आपने पार्टिसिपेट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल था उस बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो सिलेक्शन के लिए जो है वो अलग से काट ऑफ यहाँ पे रहेगा। सिलेक्शन के बाद जो है मतलब आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा उसका अलग से काट ऑफ यहाँ पे बनेगा। सिलेक्शन के लिए मतलब काउंसलिंग के लिए तो आप एलिजिबल थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बच्चे ने काउंसलिंग करी हर उस बच्चे को सीट मिलेगी। सीट उसी बच्चे को मिलेगी जो यहाँ पे कट ऑफ में फॉल करेगा, कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज उस कट ऑफ में फॉल करेगा। कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपका सीईटी जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ जेके बोपी का, उसमें कितना स्कोर है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपने किस कोर्सेज और किन कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा काउंसलिंग के बाद वो आपका होता है सिलेक्शन लिस्ट का। ठीक, सिलेक्शन लिस्ट जो आपका होगा वो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा। अब सिलेक्शन लिस्ट आने में जो है वो लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगता है सिलेक्शन लिस्ट को बनने में। तो आप मान के चल सकते हैं लगभग अगस्त 20 के बाद, अगस्त 2025 के अराउंड आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ सकता है। 20-25 अगस्त के अराउंड आपका लिस्ट आ जाएगा। अब लिस्ट कैसे आ जाएगा, आपको डायरेक्टली जेके बोपी की वेबसाइट पे जब वो जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, उसका पीडीएफ यहाँ पे लाइव किया जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपना रोल नंबर वहाँ पे लगा के सर्च करेंगे, अपना नाम लगा के सर्च करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर लगा के सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसमें अगर आपको सिलेक्शन हुई होगी तो वहाँ पे आपको दिखेगी कि आपको किस कॉलेज में सिलेक्शन हुई है और किस कोर्स में सिलेक्शन हुई है। ठीक, कॉलेज और कोर्स डिपेंड करेगा कि आपने जिस हिसाब से प्रेफरेंस दी होगी। ठीक, जिन कॉलेजेस को आपने प्रेफरेंस दिया होगा, जिस कोर्स को आपने प्रेफरेंस दिया होगा, उसी में से आपको एक कॉलेज और एक कोर्स दिया जाएगा जिसके कट ऑफ में आप आ जाओगे। ठीक, तो सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, अगर इन केस आपको कॉलेज पसंद है तो भी एडमिशन करना है, कॉलेज अगर आपका नहीं पसंद है तो भी एडमिशन करना। लेकिन इसमें एक यहाँ पे थोड़ी सी चेंज इस बार हमें काउंसलिंग में देखने को मिल रही है। जिस तरह से डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग यहाँ पे हमें हुई, उसमें ये इन्होंने अपडेट किया था कि अगर आपको जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको इन्होंने पीडीएफ में भी अपलोड किया था और उसके साथ साथ सिलेक्शन लिस्ट को इन्होंने जो वो बच्चों के लॉगिन पोर्टल पे भी अपडेट करा था। ठीक, उससे बेनिफिट ये रहा बच्चों को, जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं था, उनको फिर कॉलेज में जाके एडमिशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। उनको डायरेक्टली वहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा था, तो वो अपग्रेड पे क्लिक करके सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल थे और उनमें से 10th बेस डिप्लोमा वालों ने फिर सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। और अगर उसी तरह आपका बीएससी नर्सिंग में भी इन्होंने पीडीएफ के साथ साथ आपके लॉगिन पोर्टल पे भी जो वो कॉलेज और कोर्स को अपडेट किया, तो उससे आपका ये फायदा रहेगा, अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं होगा, आपको उसमें जाने का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको फिर कॉलेज में जाके एडमिशन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्टली अपने पोर्टल पे ही जो वो प्रोसीड फॉर सेकंड राउंड क्लिक करना पड़ेगा, प्रोसीड फॉर अपग्रेड क्लिक करना पड़ेगा। फिर जब सेकंड राउंड की डेट आ जाएगी उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, उसमें आप काउंसलिंग कर लेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपके लॉगिन पोर्टल पे ये चीज़ अपडेट होनी चाहिए। अभी इस चीज़ को हम क्लियर नहीं मान के चल सकते हैं कि आपके लॉगिन पोर्टल में भी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। अगर लॉगिन पोर्टल में अपडेट हो गई ये चीज़, तो आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छी खबर रहेगी। और अगर इनकेस लॉगिन पोर्टल में आपका ये चीज़ जो वो नहीं हुआ, ये चीज़ अपडेट नहीं हुई, तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो भी एडमिशन करना है, कॉलेज और कोर्स अगर आपका नहीं पसंद है तो भी आपको एडमिशन करना है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर तब होगी जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उस टाइम मैं आपको बोलूँगा
कैसे ये चीज़ें करनी है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन करेंगे, आपको लगभग सिलेक्शन लिस्ट के बाद लगभग 8 से 9 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो विद इन जो आपको टाइम दिया गया है, विद इन उस टाइम आपको जब वो अपना एडमिशन करना है और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फी होगी वो पे करनी होगी। और अगर आपका कॉलेज पसंद नहीं होगा तो अगर ऑनलाइन आपका अपने पोर्टल पर अपडेट आ गया अपग्रेड का, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आपको लॉगिन पोर्टल पर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आया तो फिर आपको जो वो उसी कॉलेज में जाके एडमिशन करना होगा। उसके बाद जब सेकेंड राउंड की डेट्स आ जाएंगी, तो सेकंड राउंड की डेट जब आ जाएंगी तो आपने जो वो वहाँ पे फिर सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दोबारा से फ़ी पे नहीं करना, जस्ट आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस इंडिकेट करनी है। उनके बाद आपको जो वो कॉलेज और कोर्स यहाँ पे चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा फिर आपका स्कोर कितना है, कैटेगरी क्या है, कौन से कॉलेजेस को आपने प्रेफरेंस दी, ये सारी चीज़ों पर यहाँ पे डिपेंड होगा। अब देखो इसमें यहाँ पे फ़ी का एक मसला चल रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइवेट कॉलेज में फ़ी एडमिशन हो गया तो फ़ी आपकी कितनी रहेगी। देखो प्राइवेट कॉलेज में आप रफली एक आइडिया मान के चल सकते हैं कि लगभग 80 to 85,000 आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस में यहाँ पे ऑन एन एवरेज फ़ी फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा। जिसमें कश्मीर के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हैं, जिसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, बीबी हलीमा वगैरह भी उसी में आता है, साउथ कैंपस अनंतनाग वगैरह भी आता है। तो इनमें आपको लगभग 75,000 के अराउंड यहाँ पे आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल का फर्स्ट ईयर का फ़ी रहेगा, 75 to 80,000 आपका रहेगा। उसी तरह से जम्मू में भी आपका 80 to 85,000 रहेगा फर्स्ट ईयर का फ़ी प्राइवेट में। उसके बाद अगर आपका एस्कॉम्स वगैरह में मिल जाता है तो 1,15,000 आपको वहाँ पे एस्कॉम्स जम्मू में फ़ी रहेगी। और सेम अगर आपको गवर्नमेंट में सीट मिल जाती है तो नर्सिंग में आपको लगभग 10,000 के अराउंड रहेगा, पैरामेडिकल में आपको लगभग 15 से 20,000 के अराउंड यहाँ पे फ़ी रहेगी, जो आपको फर्स्ट ईयर की पे करनी पड़ेगी, जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन करने जाएंगे वहाँ पे आपको ये वाली फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद फिर अगस्त एंडिंग में क्लासेस लगें, सितंबर में क्लासेस लगें, जिस भी टाइम क्लासेस लगेंगे फिर आपको अकॉर्डिंगली बोला जाएगा। यूजुअली लगभग सितंबर से आपका क्लासेस का जो सेशन होता है वो यहाँ पे चल जाता है, तो क्लासेस जिस हिसाब से होंगे आपको अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस को यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि हमारी इतनी रैंक है, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। देखो अब आपका काउंसलिंग हो चुका है, अब आपने प्रेफरेंसेस वगैरह इंडिकेट करी, तो कट ऑफ में जो वो फिर से कोशिश करूँगा एक और वीडियो अपलोड करने की, जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँगा। ठीक, तो उसकी टेंशन आप मत लो। अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि इतना जाएगा उतना जाएगा, इस कॉलेज में इतना जाएगा, उस कॉलेज में उतना जाएगा, मुझे पता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार मैंने ये रखा होता, काश फिर मैंने ये रखा होता, ऐसा किया होता, वैसा किया होता, तो उससे आप लोग परेशान हो जाओगे। लेकिन इस बीच आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि आपने जो काउंसलिंग अपनी करी, उस काउंसलिंग का आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एडमिशन रहे, अगर आपके एडमिशन का जो डेटा है, अगर आपको लॉगिन पोर्टल पे आपका डेटा अपडेट हो गया तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। तो जिससे आपने फॉर्म फिल करवाया काउंसलिंग का, उससे आप एक बार पासवर्ड पूछ लेना कि पासवर्ड क्या रखा है मेरा, उस पासवर्ड को सेव करके रख लो, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉगिन करके फिर जो है वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो अलॉटमेंट लेटर आपको एडमिशन के टाइम वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, वो आपको जो वो जिससे आपने फॉर्म फिल करवाया उसी को बोलना पासवर्ड क्या रखा आपने, तो वो आप वहाँ पे जाके सबमिट कर लेना। ठीक, बाकी इसका कोई उतना बड़ा मसला नहीं, पासवर्ड आपको पता होगा, अलॉटमेंट लेटर आपकी जनरेट हो जाएगी, वो तो आपको मैं उस टाइम समझा ही दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर करे। काउंसलिंग का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आने वाले कुछ दिनों में आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। तो हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह जो आपने मेहनत करी, लगभग 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल आपने तैयारी करी एग्जाम की, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, अच्छा स्कोर लाया या अच्छा स्कोर ना भी लाया, लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% दिया, अपनी तरफ से बेस्ट एमंग द बेस्ट आपने दिया। अब जो है वो प्रेफरेंसेस भी आपने इंडिकेट करी, अब स्कोर जो है जो जैसा है जो भी होगा वो देखा जाएगा। हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको पसंद का कॉलेज और कोर्स इंशाल्लाह ज़रूर और ज़रूर मिल जाएगा। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो अपलोड करके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर लूँगा।